इजराइल हमास के वाक़ के बारे में चर्चा चल रही है। इजरायली फ़ौज ने गाजा सिटी को 2 हिस्सों में बांटा और इसके पीछे की वजह थे नेतन्याहू जो हमारे मतलब कि इजराइल के मंत्री हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, जो भी हैं वो भी पूरे मतलब एक तरह से पूर्ण रूप से उनका कंट्रोल है। तो नेतन्याहू ने ये आश्वासन दिया है यूएन को और तमाम विश्व के नेताओं को और विश्व के सरदारों को कि हम सिर्फ आतंकवादियों को निशाना होगा, ठीक है। इसीलिए हमने ज़मीन पे फोर्सेस बुलाए हैं और जो आप कहते हैं ना कि उसको स्टूडेंट को पुराने वाली जो बारूद होती है, मिसाइल्स होती है, केवल उसका उपयोग कर रहे हैं। और जो बीच में ब्लास्ट हुए थे उसका भी उन्होंने उनकी सरकार ने सफाई दी कि ये मिस फायर था। जो गाजा के यानी कि हमास के ही इलाके थे उन्होंने ही मिस फायर किया कहीं और उनका ही, और जिस हॉस्पिटल पे गिरा जी उसके बेसमेंट में ही मतलब बहुत 10 बार वो एक्चुअली ऐसा करते ही हैं। वो जो आतंकवाद वगैरह होते हैं वो इन्हीं का सहारा देते हैं, हॉस्पिटल भी अपना तो वदा वगैरह बनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सोचने वाली है, आप देखो पूरे चैनल पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो जुबैर, चाहे वो अरफा, चाहे वो राना अयूब हो, और ऐसे ही अली सोहेल और बहुत सारे मतलब छुटपुटिया नेता, ये सब तमाम वीडियोस इतने क्राफ्टेड, इतने ब्यूटीफुल वीडियोस शेयर कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि उसको वेल डिज़ाइन किया गया है और वो सारे फेक है। और उसके अलावा तुम सोचो कि यहाँ हमला शुरू होता है और 5 दिन नहीं होता, और प्रोटेस्ट के लिए जो टूल्स चाहिए आपको, भारी मात्रा में टूल्स चाहिए होते हैं, प्रिपरेशंस चाहिए होती है, वो सारी पहले रखना नहीं दे सकते हैं और फटाफट वीडियो आने लगते हैं, ठीक है। और जो वीडियो में एक्टिंग पकड़ी जाती है और जिसको उसको बता देते हैं कि मतलब कि किसी को ही वो एक नेगेटिव सेट करके वो हमें गलत दिखा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। और जो बच्चों की फोटो दिखा रहे हैं वो बच्चों के ऊपर मतलब पाउडर डाला हुआ है। एक बच्चे के सिर से पूरा खून इतना ज़्यादा गिर रहा है कि पूरा लिक्विड यहाँ तक आ गया, गाढ़ा पूरा यहाँ से यहाँ, और वो बच्चा मतलब एक्टिंग कर रहा है। अब तुम सोचो जिस बच्चे का सर फट गया हो वो आँख भी नहीं खोल सकता, जो मासूम होगा। सही बात, ठीक है, 4-5 साल के और वो बच्चा मतलब वो देख के नहीं। और वही आईडीएस ने, इजराइली डिफेंस फोर्सेस ने वीडियो बाकायदा पब्लिश करी है अपने प्लेटफॉर्म से, जिसमें कि उन्होंने दिखाया है कि 3-3 साल के बच्चे, 4-4 साल के बच्चे गन लेके फायर कर रहे हैं। ये 2 आतंकवादी, लड़कियां इतनी छोटी छोटी है, वो चाकू लेके मार रही हैं। और वो उनके एकेडमिक सेशंस में एक्टिंग से लेकर के किलिंग के सारे हुनर सिखाए जाते हैं जी। और उन्हीं छोटे बच्चों को, चूंकि देखो इजराइल की फोर्स आई, ठीक है, और वो बच्चों को देख सकिए, बच्चों पे हमला नहीं करेंगे, और ये बच्चे फटाक से बंदूक कर रहे हैं, आप मारेंगे। आप समझ ही नहीं, आतंकवाद का जो है ना, ये बचपन से ही ट्रेनिंग देते हैं ये, और ये नहीं देते हैं कुछ भी, वो तुरंत हमला करेंगे। और सामने वाला आदमी सोचता रहेगा कि ये बच्चा है, माइनर है, इसमें इतने में वो अटैक कर रहे हैं। आपने कई एग्जाम्पल देख रहे हो। यही तो है, मेरे को तो लगता है इस युद्ध की पहले से पूरी प्लानिंग थी, और ये एक तरह से मतलब आतंकवाद को नॉर्मलाइज करने का एक पॉलिटिकल वे है, जिससे कि ये इजराइल को पूरी तरह से गलत साबित परिणाम करने की आतंकवाद को इतना नॉर्मलाइज कर देंगे कि कल के दिन अगर आपके घर में कोई जिहादी घुस जाता है मारने के लिए, और आप उसको अगर काउंटर अटैक कर दें, तो वो बोलेंगे मासूम आदमी था, मिठाई खाने आया था, आपसे शरण मांग रहा था और आपने उसे मार से मान दिया जी, ठीक है। तो इस लेवल पे आज के डेट में ये सब एक्चुअली बच्चे औरत पुट्टे सब आतंकवाद की मतलब उसी में नहीं है, वो उसी लाइन में जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि यार ये इनोसेंट बनता है, ये कैसे कर सकता है, बट जैसा कि आपने बताया कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, पूरा एकेडमिक सेशन है उसका, तो ये सब और ये समझना पड़ेगा लोगों को और मतलब मुस्लिम पक्ष को भी समझना पड़ेगा कि मानवता एक अलग चीज़ है। और मानते हैं कि एक समय था जब आपको सर्वाइव करना,
आपके कम्युनिटी को सर्वाइव करना था, आपने हमला किया, आपके ऊपर अत्याचार हुए। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अब जब पूरे विश्व में मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको जिहाद का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत, ठीक है, आपको जिहाद करने की जरूरत नहीं है, आपको जिहादी बनने की जरूरत नहीं है, आपको इंसान बनने की। और बस इतना सा ही करना है कि आप दूसरों का नुकसान ना करो, जी और जीने। तो अब आप दिखावा करो कैमरे पे कि हम जीने देना चाहते हैं, हमें मारा जा रहा है, मारे जब पीछे आप ऐसा उसके बाद ठीक है। अभी तक तो जितने भी आंकड़े देखा गया है, जब भी कुछ होता है तो ज़्यादातर तो यही होता है कि पहला हमला जो है उनकी तरफ से ही होता है हमेशा। शांति से आदमी जी रहा है, खा रहा है, और लेकिन अचानक से हमला होता है, कोई भी हो, कोई भी संगठन। तुम सोचो यार, सिर्फ एक जिहाद शब्द से 200 से ज़्यादा आतंकवादी संगठन चलते हैं। जी, पूरी दुनिया में कोई भी कम्युनिटी है, ट्राइबल से लेकर के जो मिटने के आधार पे, सिख है, हिंदू है, क्रिश्चियंस है, कितनी कम्युनिटी आतंकवाद की जो चला रहे हैं। और ये 200 से ज़्यादा आतंकवाद संगठन सरकार के पन्ने पर रजिस्टर करा के छाती ठोक के कि अब आतंकवादी है, बम फोड़ेंगे, मारेंगे तुम, ठीक है। और उसको पूरी दुनिया मॉनिटर भी कर रही है कि ये अब कहीं बम फूट गया, हम आतंकवादी हम आतंकवाद संगठन ISIS से, हम फलाने आतंकवाद संगठन से, मतलब न्यूज़ में खबर आती है फलाने आतंकवाद संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। हाँ, मतलब गर्व से जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा फॉर्म है और उसने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये सोचने वाली बात है कि आप लोग किस रास्ते में जा रहे हैं और आप किस मुंह से बोल देते हैं कि ये हमास आतंकवादी नहीं है। आपने 200 से ज़्यादा संगठन खोल रखे हैं, बच्चे जा रहे हैं, आप लोग माता पिता हैं उनके, तो आपको भी नज़र रखनी पड़ेगी। और वो समय गुजर गया जब सुविधाएं नहीं थी, खाने की किल्लत थी, लेकिन अब सब कुछ है। अब आपको इतना ज़्यादा मतलब बायस होने की अलग कम्युनिटीज़ पे ज़रूरत नहीं, ठीक है। हर कोई मेडिटेन जीना चाहता है, अच्छे से रहना चाहता है, एक पर्याप्त खाना है। UN जैसी संस्थाएं बनी हुई है जो आपके और पूरे विश्व के ऐसी चीज़ों पे मदद करती है जहाँ पे डिज़ास्टर्स होते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। तो फिर सीधा जीवन, रोज उठना, भोजन करना, जीना, सोना, पढ़ाई करना, दूसरे की मदद करना, फिर सो जाना, ये साइकिल प्रैक्टिस करने में कितनी मुश्किल आ रही है, कितना टफ है ये काम, जो आपको कत्ल करना पड़ रहा है, बलात्कार करना पड़ रहा है, आपको तमाम तरह की मतलब ये गलत घटनाओं को अंजाम देना पड़ रहा है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन परेशान है, जेल भरे जा रहे हैं। तुम कोई नहीं जेल जा पे देखो, अब तुम निकल गया, मार्ग निकल गया। अब सवाल ये है कि क्यों पुलिस पागल है? और जब भारत की पुलिस पागल है, पूरी दुनिया में पुलिस पागल हो गई है। और आप ही लोगों जो बहुत अच्छे, आंकड़ों के अनुसार 80% है। तो 80% तुम समझ रहे हो। अभी गाजियाबाद में पुलिस ने पकड़ा रहे थे, हमें एक युवा बोल रहा है कि सरकार बदल जाएगी तो हमें हिंदुओं को पसंद है या अन्य कम्युनिटी को पसंद नहीं। नफरत, ये नफरत कहाँ से आ रही है?